व्यूवर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस हाल में खड़ी है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कभी यह पार्टी एक मुत्तहिद और ताकतवर कुव्वत समझी जाती थी, लेकिन आज अंदरूनी टूट फूट, जाती अना और क़यादत के झगड़ों ने इसे कमजोर करके रख दिया है। बानी इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाहर पार्टी के बड़े लीडर अपने जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यही वो सूरत हाल है जिसने पीटीआई को अवाम की नजर में एक संजीदा सियासी जमात की बजाय एक तमाशा घर बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हालिया इस्तीफों की। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका मौकिफ था कि उसूलों पर समझौता कबूल नहीं करूंगा, मगर अंदर की कहानी कुछ और थी। जराये के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर उनकी अलीमा खान के साथ बहस हुई और जब कोर ग्रुप के वोटिंग सामने रखी गई तो इख्तलाफात खुलकर फूट पड़े। यही वजह थी कि उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। इसके फौरन बाद वकास अकरम के इंकशाफात ने पार्टी में मौजूद दरार को मजीद गहरा कर दिया। ये पहला मौका नहीं था जब पीटीआई की अंदरूनी इख्तलाफ अवामी सतह पर सामने आए। जुलाई 2025 में सेनेट इलेक्शन के दौरान भी यही हुआ था। इमरान खान ने अपनी पसंद के उम्मीदवार फाइनल किए, लेकिन पार्टी के ही एमपीएस जैसे खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम ने इन नामों को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पार्टी क़यादत सियासी सौदेबाजी कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता लोगों को आगे ला रही है। यूं इमरान खान के नामजद उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के बाकियों के हाथों कमजोर पड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि दरारें नई नहीं। अगस्त 2024 में साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी ये कह दिया था कि वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात में सालसी करने को तैयार नहीं। इस वक्त भी वाज़ेह हो गया था कि पीटीआई के मुख्तलिफ धड़े इमरान खान की गैर मौजूदगी में अपने अपने मफादात के लिए खींचातानी कर रहे हैं। अगस्त 2025 में एक और वाकया हुआ। एक वर्कर ने खुलेआम इल्जाम लगा दिया कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। यानी अब ना सिर्फ बड़े रहनुमा एक दूसरे से उलझ रहे हैं, बल्कि कारकुन भी खुलकर अपने लीडर्स पर उंगलियां उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर लीडरशिप ही कारकुनों का एतमाद खो दे तो ऐसी पार्टी का मुस्तकबिल क्या रह जाता है। यही वजह है कि हर फैसला पार्टी के लिए नया तनाजा बन जाता है, चाहे वो एहतजाज का प्लान हो, ज़िमनी इलेक्शन में जाने या ना जाने का फैसला, या फिर सेनेट के उम्मीदवारों की लिस्ट। हर जगह जाती अना और बाहमी इख्तलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। कानूनी और इंतखाबी महाज पर भी पीटीआई को शदीद इंतशार का शिकार है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से पहले पार्टी को इसके इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इसके बाद जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की तो रिजर्व नशिस्तों से भी हाथ धो बैठे। ये सब नाकामियां पार्टी में मजीद मायूसी और अंदरूनी इल्जाम तराशी का बायस बनी। हर कोई दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा है। उधर बाहर से भी दबाव कम नहीं। हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की सख्तियां उरूज पर हैं। मई 9 2023 के फसादात के बाद दर्जनों कारकुनान जेलों में हैं और पार्टी पर मुकदमात की भरमार है। ऐसे में बजाय इसके कि पीटीआई मुत्तहिद होकर इन हालात का मुकाबला करती, वो अंदरूनी लड़ाई और इस्तीफों में उलझी हुई है। व्यूअर्स, सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को हर बार अपनी हंडिया बेच चौराहे में ही क्यों फोड़ना पड़ती है? क्या ये सियासतदान है या अपनी ही पार्टी को डुबोने वाले लोग? कभी अलीमा खान कहती हैं कि सलमान अकरम राजा फैमिली की तरह है, कभी फवाद चौधरी कह देते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि सिर्फ अपना वजन बढ़ा रहे हैं, और फिर इल्जाम लगा देते हैं कि सलमान अकरम ने कभी बगैर पैसे के कोई काम नहीं किया। ये सब बयानात जाहिर करते हैं कि यहाँ किसी को अवाम की खिदमत की फिक्र नहीं, बल्कि सब अपने अपने मफादात के गुलाम हैं। पीटीआई का नारा था नया पाकिस्तान, लेकिन हकीकत यह है कि आज हर लीडर अपना पाकिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। कोई फैमिली के नाम पर रसूख रसूख चाहता है तो कोई इमरान खान के करीब रहकर अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहता है और कोई मुस्तकबिल की वजारतों के ख्वाब देख रहा है। नतीजा अवाम के सामने जग हंसाई, पार्टी के अंदर बगावत और मुखालिफिन के लिए एक खुला मैदान। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या कि ये वही पार्टी है जिसे कभी तब्दीली का वादा किया था, या ये सिर्फ चंद लालची सियासतदानों का टोला बनकर रह चुकी है? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दीजिए अपनी मेजबान आकाशा यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज।